राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। और दिवाली पे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर पे जरूर हो, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। दिवाली की सबसे आसान पूजा विधि मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि आप अपने घर पे कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं केवल 10 बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, जो आपको दिवाली की रात्रि को पूजा करते वक्त ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले दिशा कि आपको जो दिवाली की पूजा अर्चना वंदना करनी है, वो दिशा कौन सी होनी चाहिए। वो दिशा ईशान कोण या फिर उत्तर दिशा होनी चाहिए। वहां की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए और उसके बाद वहां पे हल्का सा हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए, या फिर श्री लिख लीजिए, या फिर चावल रख लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। जिसको कहते हैं वो चौक पूरना, वो जगह आपने पूर ली है। अब उसके ऊपर आप पटली चौकी बिछा दीजिए। पटली के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर माता लक्ष्मी की और गणेश भगवान की तस्वीर रखनी है। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी का चित्र अगर होता है तो सबसे ही ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। पूजा के समय पंचदेव की स्थापना बहुत जरूरी है। पंचदेव में आते हैं सूर्य भगवान, गणेश भगवान, दुर्गा जी, शिव भगवान, विष्णु भगवान, ये पंचदेव में आते हैं। इनको बुलाना है आपको कि भगवान आप सभी हमारे घर पे आइए, हम लोग पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। एक हाथ में जल लेना है, जल के बाद इनको बुलाना है और जल को मूर्तियों तथा तस्वीर पर छिड़क देना है। उसके बाद दीप और धूप जलाना है। अब खुद भी आपको एक आसन में बैठ जाना है। याद रखिए, अगर आसन आप कुशा का लेते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। फिर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी को स्नान कराना है, फिर स्नान अर्थात थोड़ा सा जल समर्पित करना है, फिर वस्त्र समर्पित करने हैं, फिर आभूषण समर्पित करना है, फिर पुष्प समर्पित करने हैं अर्थात फूल समर्पित करने हैं, धूप दीप समर्पित करने हैं। उसके तत्पश्चात माता रानी को नमस्कार करना है और पूजन के अंत में आपको माता रानी को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी होती है। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी कुमकुम चंदन और चावल का तिलक लगाना है। जितनी भी देवी देवता हैं आपने विराजमान करे हुए हैं। एक बात का ध्यान रखिए, बड़े लोगों ने कहा कि लक्ष्मी पूजन में चावल का उपयोग नहीं होता, ये एकदम गलत बात है। लक्ष्मी पूजन में चावल का उपयोग होता है। फिर उन्हें आप फूलों का हार चलाइए और पूजन में आपको एक बात का विशेष और विशेष ध्यान देना है कि आपको चंदन कुमकुम गुलाल हल्दी आदि से मिलाकर अगर आप तिलक बना के लगाते हो तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। आप माता लक्ष्मी की चालीसा पढ़ सकते हैं। पूजा करने के बाद आप प्रसाद का भोग लगाइए। प्रसाद का भोग लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना जब भी करी जाती है तो खीर का प्रसाद बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। मखाना सिंगाड़े बतासे ईख अर्थात गन्ना हलवा खीर अनार पान सफेद और पीले रंग के मिष्ठान केसर भात आदि अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान 16 प्रकार की सामान भी आप समर्पित कर सकते हो। ये भी एक विधान है जो कि साउथ की तरफ चलता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पूजा करने के बाद अंत में आपको खड़े होकर एक दिया जलाना है, लेकिन आरती नहीं करनी है। और खड़े होकर केवल आपको ये बोलना है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उज्जहारम सदा वसंतम वृद्धारविंदे भवम भवानी सर्तम नमानि। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आप YouTube पे भी देख सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको अपने घर के दीप प्रज्वलित करने हैं। विशेषकर आपको ध्यान देना है कि दीप प्रज्वलित करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 16 दीप आपको सरसों के तेल के, 5 दीप आपको घी के अवश्य जलाने हैं। एक बड़ा दिया इस दिन जरूर जलाया जाता है। पूजा के बाद आप लोगों को मिठाइयां बांटनी है, पटाखे फोड़ने हैं और साथ ही के साथ एक बात का ध्यान आप लोगों को अवश्य और अवश्य रखना है कि लक्ष्मी माता की पूजा के बाद अगर पूरे घर में घंटी बजाई जाए या फिर पूरे घर में शंखानंद किया जाए, शंख बजाया जाए, तो माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। आपको एक लोटे में जल भी रखना है पूजा से पहले और उस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कर देना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। घर में मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देवता कुल देवी देवताओं को जरूर याद करें। नवग्रह भी आप बना सकते हैं, अगर आप चाहो तो सुपारी के नवग्रह बना सकते हैं, नहीं तो नवग्रह की तस्वीर भी आपके पास होती है। लेकिन अपने इष्ट देवता की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कोई देवी देवता माना कि आपको पता नहीं है, लेकिन
आपके कुल देवी देवताओं को आपके बारे में पता है, इसलिए उनको जरूर और जरूर याद करें। अच्छा, लक्ष्मी जी माता की पूजा करते वक्त आपको 10 बातों का ध्यान रखना है कि दिवाली की पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता के अनुसार शुभ लगन देखकर अगर लक्ष्मी माता की पूजा करी जाए तो लक्ष्मी माता स्वतः ही आपके घर पे चल के आती है और आपकी पूजा अच्छी तरीके से शुद्ध भाव से लक्ष्मी का वास होता है और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन प्रातःकाल उठ के नित्य क्रम से निर्मित होकर पूजा की तैयारी करें। पूजा के समय घर में सभी सदस्य एकत्रित होकर पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन बिछाकर ही करनी चाहिए। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर ना करें, ना ही किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए हुए दियों के नीचे चावल या फिर अष्टदल अवश्य रखें, जैसे कि आप दाल रख सकते हैं, आप गेहूं रख सकते हैं आदि आपको आवश्यक है। डायरेक्ट जमीन पर आपको दिए नहीं जलाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पीतल के पात्र में चंदन रखना चाहिए। पूजा के पूर्व घर के आंगन को अच्छी तरीके से सजाए। द्वार पर दहलीज पूजन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वो करवाए। रंगोली जरूर बनाए। द्वार पर बंदर बांध या फिर तोरण जरूर बांधे। नियम से उचित संख्या में दिए जलाएं। माँ लक्ष्मी के चिन्ह जरूर समर्पित करें। कदम बाहर की तरफ नहीं, अंदर की ओर आते हुए प्रतीत होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी के जो चरण है वो अंदर की ओर आते हुए प्रतीत होने चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। मान्यता है इस दिन किसी के घर भी नहीं जाते हैं। दिवाली मिलन का कार्य एक दिन पहले ही कर लिया जाता है। उसके बाद पूजा करने के तत्पश्चात आपको प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि प्रसाद का अर्थ है भगवान का साक्षात्कार। पूजा के बाद आसन के नीचे 2 बूंद जल अवश्य डालें और उसे माथे पर लगाएं, नहीं तो आपकी पूजा अर्चना जो होता है उसका जो प्रताप है, उसका जो पुण्य है, वो देवता लोग चुरा के ले जाते हैं, खासकर इंद्र देवता। दिवाली के दिन अपने घर के बाहर सरसों के तेल जलाएं, जिससे गृह लक्ष्मी बढ़ती है। दिवाली की रात प्रसन्नता पूर्वक सोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दिवाली की रात को खीर अवश्य बनानी चाहिए। पूजा करते वक्त एक नारियल एक लोटे पर अवश्य रखें। उस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर दिवाली की रात्रि को ही अपने घर के किसी भी कोने में लगा दें या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। दिवाली के दिन अपने मुख्य द्वार पर नीम के, अशोक के, आम के पत्तों का तोरण लगाइए। ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। दिवाली के दिन अगर घर में गाय का गोबर के कंडे की आहुति दी जाए कपूर डालकर, तो माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। कुछ काम ऐसे भी हैं जो आपको दिवाली की रात में भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि आपको मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए, आपको दारू नहीं पीनी चाहिए, आपको किसी भी प्रकार से कलेश नहीं करना चाहिए और लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दिवाली के अगले दिन न्यूटन वर्ष होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर चुपचाप बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़ के थोड़ी देर तक प्रार्थना करिए और सबसे पहले आपको यही बोलना है कि करागे वस्ते लक्ष्मी कर मध्येचा सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। आप सभी की दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।